हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी और क्लास नंबर 5 करेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। मतलब ये सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित। बीम है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। फिर सीम है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का महानता। ज्ञान प्राप्त करना। डीम है सरकारी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। सरसरी है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निजी अनुभवों के। देखिए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक पत्र लेखन। बी है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। और सी है सुनी, ये सुनी है, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्ति करना। क्या कर रहे हैं, लिखित रूप में अपना अभिव्यक्ति करना, मतलब अपने ही शब्दों में। तो इस सबसे अच्छा ऑप्शन यही लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखक में अभिव्यक्त करना। मतलब यहाँ पर अपने ही शब्द में वो लिखेगा तो कितना अच्छा से लिखेगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये है भाषा, ए में है भाषा साहित्य ऐतिहासिक, और बी में है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक, सी में है साहित्य सराहना सामाजिक, और डी में है सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश डैश सहायक होगा। क्या सहायक होगा। फर्स्ट है व्याकरण की परिभाषाओं का कंठस्थ करना। ये कंठस्थ आ गया है, ये गलत हो गया। बी में है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। ये सही ऑप्शन है। सी में है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। डी में है भाषा की प्रकृति और व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना। फिर से ये कंठस्थ आ गया है, ये भी गलत है, और ये सी भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया सही। तो सही बच गया बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। दोस्तों ये नहीं हो सकती, इस नहीं पर बिल्कुल ध्यान देना है। एम है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाटक रूपांतरण करना। बीम है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। और डीम है
मुहावरे के अर्थ लिखकर, ये क्या बोल रहा है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। और डी में है सूचना, डायरी, लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ये तो सारी चीज़ करवाना है। ये तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है। और नेगेटिव हमको ढूंढना है, तो नेगेटिव कौन सा है, तो नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो ये मुहावरे। मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, क्या करना, वाक्य बनाना, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो हम लोगों को नेगेटिव ही ढूंढना था। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उच्च विधि अब क्या है। ए में है निगमन विधि, बी में है आगमन विधि, सी में है भाषा संसर्ग विधि और डी में है सूत्र विधि। तो सही क्या हो जाएगा, आगमन विधि सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में है निगमन विधि, ये नियम की और पहले सिखाया जाता है, उसके बाद उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। और आगमन विधि ने पहले उदाहरण सिखाया जाता है, बाद में नियम सिखाया जाता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बच्चों को भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों को भाषाई विकास किससे निर्भर करता है, उससे पूछा जा रहा है। तो एम है पाठ्य पुस्तक पर, नहीं, पाठ्य पुस्तक पर भाषाई का कोई ऐसा है बट बाद में है। अब पहले फिर बी में है समृद्ध भाषा परिवेश, ये सबसे बड़ी इतना अच्छा ये ऑप्शन है, इसको आप लोग भाषा से रिलेटेड आ जाएगा और संदर्भ भाषा परिवेश रहेगा, तो ये राइट ऑप्शन होना ही है। सी में है आकलन की औपचारिकता पर और डी में है संचार माध्यमों पर। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि, फर्स्ट में है समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात को निरर्थक समझ सके। ठीक है, बी में है अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। सी में है भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली भाषा गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले। और डी में है भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निरर्थ समझ सके। ठीक है, ये समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश डैश अभिन्न हिस्सा होती है। ठीक है, अभिन्न हिस्सा होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बारीकी व्याकरण, बी में है नियमबद्ध व्याकरण, सी में है ऐतिहासिकता इतिहास और डी में है संस्कृति। तो इसमें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन डी ऑप्शन, संस्कृति। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। क्या बोल रहे हैं, सर्वाधिक जरूरी है, मतलब क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ए में है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि और बी में है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। आप लोग देख सकते हैं भाषा प्रयोग की क्षमता। और सी में है बच्चों के भाषा प्रयोग का अध्ययन और डी में है अच्छे साहित्य के प्रकाश लेखन।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक और विशेषताएं। नेक्स्ट है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश वे स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने का मदद करते हैं। फर्स्ट में है मानक, सहज, प्रभावी, और बी में है मानक, प्रभावी, संस्कृति, निष्ठा। फिर सी में है स्वतंत्र, मौलिक, लिखित। फिर डी में है स्वतंत्र, प्रभावी, संस्कृति, निष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर स्वतंत्रता भराएगा, यहाँ पर मौलिक भराएगा और यहाँ पर लिखित भराएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या करेंगे। अब देखते हैं, सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए। क्या हो रहा है कि सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए। अनुभव का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। इसके बाद क्या है, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। और डी में है बच्चों को विविधि संदर्भ में अनुभव करने, विविधि अनुभव से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। जहाँ पर भी स्वयं से आ गया, जोड़ने की बात आ गया, अवसर की बात आ गया, तो समझ जाइए वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदिता। ये क्या है, मुदिता 8वीं कक्षा के हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो देखते हैं, इसमें ए में है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाता है। नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। और बी में है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। सी में है कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्यता पक्ष है। डी में है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। कविता चाहे कुछ भी हो, एक ही उसका अर्थ और एक ही उसका भाव नहीं होता। ये कई किस्म का होता है, कई प्रकार की होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का आकलन करते समय। क्या बोल रहे हैं, हिंदी भाषा के आकलन करते समय ये पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, क्या बताता है ये पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में। ए है वे क्या जानते हैं। उसके बाद क्या है, बी है क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। और सी है उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी होगी। और डी में है उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी होगी। तो माता पिता से इसका कोई मतलब नहीं है, शिक्षक से भी कोई मतलब नहीं, मतलब इनका क्रमश उनकी प्रगति किस प्रकार है, यानी स्टूडेंट जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ें उसके लिए है। पोर्टफोलियो को एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, और जैसे कि एक क्लास 2 क्लास अगर पास करेंगे तो उसका रिकॉर्ड को दूसरे क्लास के टीचर को दे दिया जाता है उस बच्चे को, ताकि उसको समझने में कड़ाई ना हो, समझने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी साहित्यिक विधा
को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। क्या करेंगे? बल देंगे। जीवनी, ये तो मौन पठन पढ़ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत, ये भी मौन पठन पढ़ सकते हैं। आत्मकथा, ये भी मौन पठन पढ़ सकते हैं। एकांकी, ये नहीं मौन पठन से नहीं होगा, क्योंकि ये नाटक टाइप में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नहीं होगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।